नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जो भगवान गणेश को दूर्वा दल चढ़ाया जाता है, उस दूर्वा दल से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझाने का प्रयास करूंगी। उस दूर्वा की विशेषता, उसकी महिमा, दूर्वा किस प्रकार चढ़ाएं, कैसे उतारें, कितनी दूर्वा चढ़ाएं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भगवान गणेश को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है। इन सभी जानकारियों के साथ मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी की पूजा में दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है इससे श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूर्वा घास के बिना भगवान गणेश की पूजा को पूरा नहीं माना जाता। दूर्वा को अमृता, अनंता, गौरी, महोषधि, सतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए आप जानते हैं कि दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के रोम में इसकी उत्पत्ति हुई। भविष्य पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने अपनी जांघा पे मद्राचल पर्वत को स्थापित किया तो समुद्र मंथन की रगड़ से भगवान के केश टूटकर समुद्र में गिरने लगे। उन्हीं से दूर्वा दल और कुशा की उत्पत्ति मानी जाती है। 100 प्रकार की दूर्वा बताई गई हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के समय कलश निकला तो देवताओं से इसको पाने के लिए दैत्यों ने छीना झपटी करी, जिससे कलश के अमृत की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी और दूर्वा की उत्पत्ति हुई। चलिए अब जानते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों प्रिय है। जैसे कि शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, ऐसे ही श्री गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। गणेश जी का मुख गज के समान है। गज को घास अति प्रिय होती है, इसलिए गणेश जी को दूर्वा दल अर्पण किया जाता है। दूर्वा कोमल होती है, नर्म होती है और भगवान अपने भक्तों को यही संदेश देते हैं कि मेरी उपासना आपको अहंकार से नहीं प्राप्त होगी, धन से भी नहीं प्राप्त होगी। यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो दूर्वा की तरह झुकना सीखें, कोमल बने। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अल्लासुर के नाम का राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने भगवान गणेश जी से मिलकर प्रार्थना शुरू की और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी ने फिर राक्षस अनलासुर के पास गए और फिर उस राक्षस को उन्होंने निगल लिया था। इसके बाद उनका सही पाचन न होने की वजह से बहुत तेजी से पेट के अंदर जलन होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दूर्वा घास खाने को दी थी। इससे गणेश जी का ताप शांत हो गया था। इसी कारण कहा जाता है कि गणेश जी दूर्वा घास को चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। और एक और कथा आती है, गणेश पुराण में कहा गया है कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी मानते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए। तब गणेश जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुंचे हैं, बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवादारों से गणेश जी को, यानी कि जो ब्राह्मण रूप में थे, उनको भोजन कराने के लिए कहा। फिर गणेश जी पूरा नगर का अन्न खा ही गए थे, लेकिन उनकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में ही गणेश जी ने एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम स्त्रीश्रस था, उनके घर पहुंचते हैं, जहां पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण तिश्रस की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दूर्वा घास दी थी, जिसको खाते ही भगवान गणेश की भूख शांत हो गई और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए। बाद में भगवान गणेश जी ने दोनों को मुक्ति के आशीर्वाद दिया। तब से भी गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाई जाने का प्रचलन है। किसी प्रकार की दूर्वा हमको गणेश जी को चढ़ानी चाहिए, ये हमें गणेश पुराण में बताया गया है। हरिता श्वेत वर्णा व पंच त्रिपद संयुक्ता दूर्वा कुरम मया दत्ता एक विषम समेता, यानी जो
हरी दूर्वा होती है या सफेद दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। उसमें 3 पत्ती वाली दूर्वा और 5 पत्ती वाली दूर्वा आप चढ़ा सकते हैं। 21 दूर्वा गणेश जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब जानते हैं कि दूर्वा को हमें कहाँ चढ़ाना चाहिए। देखिए, गणेश जी के कानों के आसपास आप दूर्वा को रख सकते हैं और नहीं तो उनके मस्तक पे दूर्वा को चढ़ा सकते हैं। दूर्वा का मुख चढ़ाते समय अपनी ओर होना चाहिए। चलिए आप जानते हैं कि किन उंगलियों का प्रयोग करके हम दूर्वा को चढ़ाएं। देखिए, कहा जाता है कि अनामिका मध्यमा अंगूठा पुष्पम संग्रहण पूजत। यदि जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, तो अनामिका मध्यमा और अंगूठे की सहायता से इसको चढ़ाना चाहिए। इसको मृग मुद्रा भी बोलते हैं। जब हम दूर्वा को उतारें तो उसे कैसे उतारें, यानी कि अगले दिन सुबह जब दूर्वा बासी हो जाती है तो कैसे उठाना चाहिए। देखिए, अंगूठा तर्जने भयम ता निर्मला मपनोतुन। अपनी तर्जनी अंगूठे की सहायता से उतारना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि दूर्वा चढ़ाते वक्त हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, जब आप दूर्वा चढ़ाएं तो आप इदम दूर्वा दलम ओम गम गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश के 12 नाम को लेकर आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। एक दंते विद्रोहे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात, ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए भी आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि दूर्वा हमें कब नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह से रविवार के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही है, उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा भी बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने के क्या नियम है। देखिए, सबसे पहले साफ पानी से धो लें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी मंदिर, बगीचे या साफ स्थान पर ही दूर्वा लगी हो, वहीं से आप दूर्वा लेकर आएं। हमेशा दूर्वा का जोड़ा बनाकर गणेश जी को चढ़ाएं। चढ़ाते वक्त मंत्रों का जाप अवश्य करें। कम से कम 11 दूर्वा घास के जोड़ों को आपको चढ़ाना चाहिए। दूर्वा की इतनी महिमा है कि जो गुरु नानक जी थे वो कहते थे कि दूर्वा को देखकर नानक नन्हे बने रहो, जैसी नन्ही धूप सबे घास सड़ जाएगी और धूप खूब की तरह खूब, यानी कि सब कुछ नष्ट हो सकता है लेकिन दूर्वा अमर रहती है, इसलिए आप इसको अमृता कहा जाता है। दूर्वा वंश वृद्धि के लिए बहुत अच्छा कारण मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से समृद्धि बढ़ती है, यश की वृद्धि होती है, इसलिए श्री गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम गण गणपते नमः।